हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी साथी बैंकर्स का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। आज का सेशन खास इसलिए है क्योंकि आप सभी बैंकर्स और जो नॉन बैंकर्स हैं जो कि इस बार डीबीएनएफ को टारगेट कर रहे हैं, बैंकर्स जो कि जेआईबी और सीआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए सेशन काफी खास है क्योंकि आज के सेशन में हम आईआईबीएफ, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके लिए इन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है और आपको गाइड करता है कैसे आप आने वाले समय में अपनी बैंकिंग करियर्स में आगे पहुंचेंगे। तो आईआईबीएफ हर वर्ष आपके लिए एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज करता है जहां पर बहुत सारे आंकड़े आपके सामने पेश किए जाते हैं, आपके इन फ्लैगशिप प्रोग्राम से संबंधित और बहुत सारी दूसरी जानकारी भी दी जाती है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आईआईबीएफ के और कितने मेंबर्स की संख्या बढ़ी है, संस्था के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आज आपको बताऊंगा और साथ साथ में आईएबीएफ की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 से संबंधित कुछ बहुत ही खास बातें जो कि आपके जीआईबी और सीआईबी साथ साथ में डीबीएनएफ एग्जाम पर बेस्ड होंगी, जिससे आपको काफी जानकारी मिलेगी, काफी मदद मिलेगी, कैसे आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस कर सकते हैं और कैसे आप लगातार अपने बैंकिंग करियर में आगे बढ़ते हुए अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। इन सारी बातों पर आज की क्लास में हम फोकस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपके सामने थंबनेल दिख रहा है, आईएबीएफ एनुअल रिपोर्ट 2024-25। ये रिपोर्ट जो है ये अगस्त 2025 में रिलीज की गई थी। ऐसी ही रिपोर्ट आपको 2026 में मई और जून जो जीआईबी और सीआईबी साइकिल है इसके खत्म होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको नियर अबाउट अगस्त के मंथ में 2026 में आपको 25-26 की एनुअल रिपोर्ट देखने को मिलेगी। मैं लगातार आपके लिए इस प्रकार के अपडेट्स लाता रहूंगा, आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। आज के इस पर्टिकुलर सेशन की बात करें तो यहां पर क्या क्या जानकारी आपको मिलने वाली है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। आज आपके सामने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो आप सभी बैंकर्स को और उन नॉन बैंकर्स को या फिर वो कैंडिडेट्स जो कि बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे आईआईबीएफ के बारे में, जो कि बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जैसे कि आप ये समझ पाए कि आपके ये एग्जाम्स जो हैं, ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इसके बाद जो एनुअल रिपोर्ट से जुड़ी खास बातें हैं वो भी बताऊंगा आपको। फिर हम डिस्कस करेंगे जीआईबी, सीआईबी और डीबीएफ एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितने रहे और कितने कैंडिडेट्स के द्वारा पास किया गया एग्जाम 2023-24 और 2024-25 के कंपैरिजन से आप काफी कुछ समझ पाएंगे कि अब बैंकर्स की बात करें तो बहुत तेजी से अवेयरनेस बढ़ी है और हर कोई अपने आप को मोटिवेट रखना चाहता है, नॉलेज को एनहांस करना चाहता है। तो इसके लिए इन एग्जाम्स को, इन फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं, इनको देना जरूरी है क्योंकि ये आपकी नॉलेज को भी एनहांस करते हैं और साथ साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम बेनिफिट्स हैं आपको, यानी कि जीआईबी क्लियर करने का क्या फायदा है, सीआईबी एग्जाम के क्लियर करने के क्या फायदे हैं, साथ ही साथ में अभी यानी कि जल्द से जल्द अपने आप को जो भी अगला साइकिल आए उसमें अपने आप को रजिस्टर करिए और अपने एग्जाम्स को क्लियर करिए। इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको और अगर ज्यादा देर करेंगे आप तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जीआईबी एंड सीआईबी सब्जेक्ट्स क्या हैं और एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या हो सकते हैं आने वाले समय में, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले आईआईबीएफ के बारे में बात कर लें। आईआईबीएफ वो इंस्टीट्यूशन है जो कि एक आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है, जो कि आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और दूसरे डिप्लोमा कोर्सेज साथ साथ में कई सर्टिफिकेशन एग्जाम जो हैं वो कंडक्ट करती है और बहुत ही फेयरली वे में ये आपको गाइड करती है आपके बैंकिंग करियर में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आपके लिए लाए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। आप आईबीएफ की ऑफिशियल साइट पे जाकर ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो आईबीएफ की स्थापना की बात करें तो एक काफी पुरानी संस्था हो चुकी है। आजादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में एज अ कंपनी के तौर पर इस संस्था की स्थापना होती है सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के अकॉर्डिंग। अभी आज की बात करें तो 2013 कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है और साथ साथ में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस आईबीएफ जो है, ये पहले दूसरे नाम से जानी जाती थी, फॉर्मरली नोन एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। इससे पहले आईआईबी के नाम से जाना जाता था। एक प्रोफेशनल बॉडी है बैंक से संबंधित, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित और साथ साथ में इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे संबंधित। आगे बात करें इस संस्था का विजन और मिशन क्या है, सरल और आसान भाषा में फटाफट समझ लेते हैं हम लोग। विजन की बात करें तो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है
जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे देश में प्रोफेशनल जो बैंकिंग प्रोफेशनल हैं, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनके नॉलेज को एनहांस करना, उनको नर्चर करना, उन्हें डेवलप करना, जैसे कि देश की बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ सके। साथ ही साथ में अगर बात करें मिशन की, तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट बैंकर्स जो कि फिनेंस और बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित हो, उनको डेवलप किया जाए, उनको एक तरह से देखा जाए तो लगातार उनको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स उनके लिए डेवलप किया जाए, जैसे कि उनकी नॉलेज एनहेंस हो, साथ साथ में हमारा ये जो फील्ड है, ये जो सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंस, ये लगातार आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गई आईआईबीएफ की, जो कि एक आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है। 1928 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं आईआईबीएफ के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट रिलीज की जाती है उसके बारे में। आईआईबीएफ की जो एनुअल रिपोर्ट आती है, ये पिछली रिपोर्ट की बात करें तो अगस्त में आई है। आमतौर पर ये मई और जून का जो जेआईबी और सीआईबी का साइकिल होता है उसके होने के बाद ही रिलीज होती है। ठीक है, आईबीएफ के द्वारा नंबर ऑफ एग्जाम्स, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाता है, और मैक्सिमम जो एग्जाम्स हैं ये आपके ऑनलाइन ही होते हैं, जैसे कि एग्जाम प्रोसीजर में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक्सेस जो हो, यूनिफॉर्म एक्सेस मिले सभी कैंडिडेट्स को, सभी एम्प्लॉइज जो कि इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लैगशिप एग्जाम्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि जीआईबी, सीआईबी एग्जाम, डीबीएनएफ एग्जाम, और जो दूसरे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जीआईबी एग्जाम मई में शेड्यूल होता है और फिर नवंबर में शेड्यूल होता है, सेम ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में। ऐसे ही सीआईबी एग्जाम की जब बात करते हैं तो जून और फिर दिसंबर, नवंबर एंड और दिसंबर मंथ में ये शेड्यूल होता है, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में 2 बार ये एग्जाम शेड्यूल किए जाते हैं, जैसे कि बैंकर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। क्या हमारे बैंकर्स जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं देश के इकोनॉमी में, सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि सीधा सीधा बैंकों से जुड़ी हुई हैं। बैंकर्स इन जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं, जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, और इसके साथ साथ में लगातार अपने आप को आगे भी बढ़ाना है, मोटिवेट भी रखना है। और इन मोटिवेशन की बात करें, ये मोटिवेशन आपके मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो आपके जो एग्जाम्स होते हैं, फ्लैगशिप एग्जाम्स, जीआईबी, सीआईबी एंड डीबीएनएफ एग्जाम, इन एग्जाम से संबंधित कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं। लगातार एनरोल करने वाले बैंकर्स की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, और पासिंग परसेंटेज जो है ये भी लगातार बढ़ रहा है, आप देखने को पाएंगे। साथ ही साथ में 2024 में आईआईबीएफ के द्वारा, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें आपके जो आपके जीआईबी एग्जाम्स होते हैं और सीआईबी एग्जाम्स होते हैं, इनसे संबंधित कुछ नए बदलाव किए गए थे। उसके बाद एक रफ्तार देखी गई है, तेजी देखी गई है बैंकर्स में इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने की, और इस कारण से आप देखेंगे लगातार जो पास परसेंटेज है उसमें इजाफा हो रहा है। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जीआईबी एग्जाम से संबंधित कंपैरिजन 2023 एंड 24 के साथ साथ में। अगर हम कंपेयर करें 24-25 को, तो क्या एनरोलमेंट जो हुए उनकी संख्या में क्या इजाफा हुआ, पास परसेंटेज में क्या इजाफा हुआ, इन सारी बातों पर फोकस करेंगे। फिर मैं सीआईबी पर आऊंगा और फिर इसी तरह से हम डीबीएफ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, जीआईबी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब हम जीआईबी की चर्चा करते हैं साथियों, तो आप देख सकते हैं जीआईबी एग्जाम 2023-24, 2023-24 की बात करें तो टोटल जो एनरोल्ड संख्या है बैंकर्स की वो कितनी है, 1,17,396, यानी कि 1,17,396 ये टोटल एनरोल्ड जो बैंकर्स थे जिन्होंने अपने आप को इस एग्जाम में एनरोल किया। अब एग्जाम में अपीयर्ड होने वालों की संख्या की जो है वो है 90,184। अगली बात, जब पास परसेंटेज की बात करते हैं और पास कैंडिडेट की बात करते हैं, तो जो पास कैंडिडेट है वो है 6918, यानी कि 6918। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीआईबी एग्जाम आसान है, जीआईबी एग्जाम आसान तब है जब आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करें और थोड़ा सा कंसिस्टेंट होके आप अपने पढ़ने के लिए, अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बैंकिंग करियर को थोड़ा सा और निखारना चाहते हैं, तो थोड़ा समय देंगे तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम से जस्ट पहले अपनी प्रिपरेशन को शुरू करूं और एक बार में अपने एग्जाम क्लियर कर लूं, तो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो देखिए आप पास परसेंटेज, जो पास कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या देख सकते हैं, मात्र 6,918
कैंडिडेट्स के द्वारा 2023-24 में पेपर क्लियर किया गया था। जो पास परसेंटेज था वो मात्र 7.68, तो 7.68 ये पास परसेंटेज था। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने वालों की संख्या कितनी कम है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी गोल सेट करते हैं तो उसको जल्द से जल्द अचीव करना जरूरी है। उसको ज्यादा लेंदी बनाना जरूरी नहीं है, उसे एक लॉन्ग प्रोसेस के तहत ढालना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से संबंधित स्ट्रेटेजी को तैयार कर रहे हैं। आपका टारगेट है कि एक एग्जाम को क्लियर करना, और उसके लिए आपके पास 6 महीना एनफ है। 6 मंथ आपके लिए एनफ होते हैं अगर आप प्रॉपर वे में चीजों को पढ़ते हैं। अब देखिए 2023-24 के आंकड़े आपने समझ लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं 2024-25 की। 2024-25 में एनरोलमेंट जो हुए जीआईबी एग्जाम में वो संख्या बढ़ी है। 2023-24 में ये संख्या थी 1,17,000। 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 1,67,000 हो गई। तो 1,67,177 बैंकर्स के द्वारा एनरोल किया गया इन एग्जाम में। अब अपीयर्ड होते हैं 1,25,464। पास्ट जो होते हैं उनकी संख्या क्या है, पासिंग जो यहां पर कैंडिडेट्स हैं, पास कैंडिडेट्स 18,437। अब देखिए कंपैरिजन, 6,000 के करीब 6,918 ये 2023-24 में पास हुए थे, जबकि 2024-25 में जो पास परसेंटेज है वो है 18,437। और जब हम बात करते हैं पास परसेंटेज पर, तो पास परसेंटेज जो है वो डबल हो जाता है। कितना हो जाता है, 2x हो जाता है, और ये 14.70। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे नए बैंकर्स इस बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, अवेयरनेस लगातार बढ़ रही है। हर कोई अपने आप को बैंकिंग करियर में आगे ले जाना चाहता है। मोटिवेशन की जरूरत है, साथ साथ में मॉनेटरी बेनिफिट भी। ये सारी चीजें नए बैंकर्स को आकर्षित कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। और जितने भी नए बैंकर्स हैं, साथ साथ में जो पुराने बैंकर्स हैं, वो भी इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप अगर नए बैंकर हैं या पुराने बैंकर हो और आपने अभी तक जीआईबी एग्जाम नहीं दिया है, तो अब और देर नहीं, आपको अपने आप को जीआईबी एग्जाम के लिए एनरोल करना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को भी एनहांस करता है और साथ साथ में आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। आप जीआईबी एग्जाम अगर देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ये मेंबरशिप जो होती है ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। ठीक है, उसके बाद आपको जीआईबी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप की जो फी है वो फिक्स है, वो 1700 कुछ करीब है जीएसटी इंक्लूड करके, तो वो अलग है। उसके बाद आपको जीआईबी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार जीआईबी एग्जाम रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास देखिए मौके जो होते हैं वो होते हैं 5 टाइम्स, या फिर 3 साल में आपको ये एग्जाम क्लियर करने होते हैं पूरे सारे के सारे पेपर। ठीक है, 50 स्कोर करना जरूरी है। अगर आप हर वर्ष या अलग अलग साइकिल में पेपर देते हैं तो एक एक पेपर में आपको 50 स्कोर करना जरूरी है। एग्रीगेट आपके 200 होने चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार में सारे के सारे पेपर क्लियर करूं, तो आपको एग्रीगेट 200 लाना होता है। किसी एक पेपर में या 2 पेपर में आपके 45 स्कोर भी हैं और एग्रीगेट में आपने 200 स्कोर कर लिया है, तो ये आपको जीआईबी एग्जाम पास माने जाएंगे, आप जीआईबी सर्टिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, आपने जीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब दूसरा पड़ाव क्या है, दूसरा पड़ाव है सीआईबी एग्जाम। ये और खास है और टफ भी है, इसका लेवल भी हाई है, क्योंकि यहां पर आपकी नॉलेज भी और ज्यादा एनहांस होती है। साथ साथ में आपको मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो 2x हो जाता है, डबल हो जाता है। तो मॉनेटरी बेनिफिट क्या है यहाँ पर 2x यानी कि डबल होता है। तो सीआईबी एग्जाम की बात करें तो मॉनेटरी बेनिफिट आपका डबल हो जाता है। अब यहां पर सीआईबी एग्जाम से संबंधित जो आंकड़े हैं उसके बारे में फटाफट जान लेते हैं हम लोग। 2023-24 की जब बात करते हैं तो टोटल एनरोलमेंट हुए वो थे 74,059। जो अपीयर्ड हुए एग्जाम में जाकर 52,735। जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया वो थे 5,395, 5395। ठीक है, और जो पासिंग परसेंट या पास परसेंट की बात करें तो 10.23% पास परसेंटेज था। अब एक नया जब नया फाइनेंशियल ईयर आता है 2024-25 और इसमें जो टोटल एनरोलमेंट होते हैं उनकी संख्या देखिए बढ़ जाती है 89,179। अपीयर्ड जो होते हैं एग्जाम में 67,169। पास परसेंटेज देखिए यहां पर, और पास कैंडिडेट्स की बात करें तो 13,953 बैंकर्स सीआईबी एग्जाम क्लियर करते हैं 2024-25 में। पास परसेंटेज डबल हो जाती है, 10% से कितनी बढ़ जाती है, 20% पास परसेंटेज बढ़ गई। अब आप ये सोच रहे हैं क्या
समय के साथ जो पेपर है वो आसान आ रहा है, जो लोग ज्यादा एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं 2023-24 की तुलना में 24-25 की जब बात करते हैं तो पेपर जो है आपके वो लगातार टफ हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में बैंकर्स एनरोल कर रहे हैं। हर कोई मॉनेटरी बेनिफिट पाना चाहता है और साथ साथ में नॉलेज भी एनहेंस करना चाहता है। इस नजरिए से अगर भारी संख्या में लोग एनरोल हो रहे हैं, पासिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है, तो आईएबीएफ भी सोच रहा है कि क्यों ना पेपर को हम थोड़ा टफ कर दें, ये पेपर आसान ना रहे और वही लोग एग्जाम क्लियर करें जो मेहनत कर रहे हैं, जो थोड़ी सी नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं, जो उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए और उसे इंप्लीमेंट कर पाए एग्जाम में जाकर। ठीक है, तो अब देखिए लगातार पासिंग परसेंटेज बढ़ रही है, यानी कि इस बार की जो रिपोर्ट आएगी उसमें आप देखेंगे ये संख्या और बढ़ेगी, लेकिन एग्जाम का लेवल भी क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। डीबीएनएफ, डीबीएनएफ की बात करें तो ये नॉन बैंकर्स के लिए है, यानी कि एक कैंडिडेट जो कि चाहता है कि उसे उसके पास डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस हो, एक सर्टिफिकेशन हो और उसके आधार पर वो किसी बैंक के साथ अपने आप को जोड़ पाए, ठीक है, प्राइवेट बैंकों के साथ। तो उसके आंकड़े भी देख लेते हैं एक बार हम। 2023-24 में 3,502 लोगों के द्वारा इसमें एनरोलमेंट किया गया, 2,923 लोगों ने इसमें इस एग्जाम में अपियर्ड हुए, 468 के द्वारा एग्जाम क्लियर किया गया, 16.01 पासिंग परसेंटेज था। जबकि 2024-25 में संख्या बढ़ती है थोड़ी सी और पासिंग परसेंटेज भी थोड़ा सा इजाफा होता है। सॉरी, अपियर जो होते हैं, पास जो लोग होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है और परसेंटेज 19.51 हो जाता है। तो लगातार जो एग्जाम्स हैं उनका लेवल बढ़ाया जा रहा है। तो अब यहां पर बात आती है कि ये तो हो गया कंपैरिजन 2023-24 और 24-25 का, जिससे आप ये समझ पा रहे हैं कि आप कहीं इस भीड़ से पीछे तो नहीं रह गए हैं। अभी भी मौका है, अपने आप को एनरोल करें, इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें, पढ़ाई शुरू करें, थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं जीआईबी एग्जाम से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको जिन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना है। जीआईबी एग्जाम की बात करें या डीबीएनएफ एग्जाम की बात करें तो 4 पेपर होते हैं। यहां पर आपके सामने मई 2026 साइकिल के एग्जाम डेट्स और पेपर आपके सामने है। आमतौर पर जो पहला पेपर होता है वो होता है आईईएनआईएफएस का, ठीक है। दूसरा पेपर होता है पीपीबी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। थर्ड वन इज द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसे शॉर्ट में आप एएफएम बोलते हैं। तो पेपर्स जो हैं आपके, इनको शॉर्ट में आप नाम से पुकारते हैं। जैसे पहला पेपर आपका जो है इसे आप बोलते हैं आईई एंड आईएफएस, है ना। दूसरा पेपर है आपका पीपीबी और अगर तीसरे पेपर की बात करें तो इसे बोलते हैं एएफएम। चौथा पेपर है जो वो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। बड़ा अच्छा पेपर है, मैं पढ़ाता हूँ इसे, है ना। आपके जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जीआईबी सीआईबी वाला, इस पर हमारी टीम में का हिस्सा हूं मैं और डिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो पेपर है इसको मैं हैंडल करता हूं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसे शॉर्ट में हम RBWM का नाम देते हैं। एग्जाम के नजरिए से यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और साथ साथ में न्यूमेरिकल्स का मिक्सचर मिलता है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है लगातार, ठीक है। तो ये आपके जीआईबी के कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं। अब जीआईबी के बेनिफिट क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप बैंकर हैं, आप जीआईबी एग्जाम देंगे। अगर आप कोई नॉन बैंकर है तो वो डीबीएनएफ का एग्जाम देगा। अगर आप बैंकर हैं, जीआईबी एग्जाम आपने दिया है, आपने पेपर क्लियर कर लिया है, तो आपको 1 इंक्रीमेंट रिसीव होता है, तो 1 इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा, ठीक है। अगली बात, अभी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको क्या फायदा मिल रहा है? सबसे पहली बात तो यहां पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन ये कब तक रहेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। और इसलिए हम सभी बैंकर्स का कहना होता है, हम सभी एडुकेटर्स का कहना होता है साथियों की जल्द से जल्द एग्जाम दीजिए। ऐसा ना हो कि आईआईबीएफ पैटर्न में बदलाव करे और ये माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए तो पेपर क्लियर करने में काफी दिक्कत आती है, ठीक है। क्योंकि फिर आपके दिमाग में ये भी डर रहेगा कि आपको नेगेटिव अटेम्प्ट्स नहीं करने। अब अगली बात, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, वो भी एक अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि आपने एक इस बार मई 2026 में पेपर दिया, चारों पेपर आप एक बार में क्लियर करना चाहते हैं, तो ये किस कंडीशन में क्लियर होगा कि आप एग्रीगेट एग्रीगेट कितना स्कोर करें, 200 मार्क्स स्कोर करें। मान लीजिए किसी पेपर में आपके 45 स्कोर रह जाते हैं, किसी में 45 रह जाते हैं, किसी में आप 55 और फिर 55 स्कोर कर लेते हैं, तो इसका एग्रीगेट देखें तो आपके हो जाएंगे 200। तो इस कंडीशन में आप 200 पा रहे हैं तो आप क्लियर माने जाएंगे, आपने जीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया। बट अगर आपका ये 200 एग्रीगेट नहीं बन रहा है, मान लीजिए किसी पेपर में आपका 54 रह गया, ठीक है,
तो आपके ये 2 पेपर तो क्लियर माने जाएंगे, लेकिन ये 2 पेपर आपको दोबारा से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बात समझिएगा, एग्रीगेट 200 होना जरूरी है। अगर ये 54 हो गया तो एग्रीगेट क्या हो गया, 199 हो गया। तो केवल आपके 2 ही पेपर क्लियर माने जाएंगे, आपको 2 पेपर अगले साइकिल में अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। बट अगर आप इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं 1-2 पेपर पर ही फोकस करूंगा, तो आपको हर पेपर में 50-50 स्कोर करना पड़ेगा। आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे और 3 वर्षों में आपको ये पेपर क्लियर करना होता है, ठीक है। तो आपके लिए टाइम लिमिट बता दी गई है। अगली बात, लास्ट 1 ईयर एग्जाम की बात करें, पिछले 1 साल में जो आपके पेपर्स का लेवल है उसमें लगातार इजाफा किया गया है। अनएक्सपेक्टेड पेपर लेंदी है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप जल्द से जल्द अपने एग्जाम्स को एनरोल करें, एग्जाम को एक तरह से फॉर्म फिल करें, रजिस्ट्रेशन करें, अपने एग्जाम पर फोकस करें, पढ़ाई शुरू करें और आप एक प्रॉपर गाइडेंस आपके पास है, ठीक है जी, एक डायरेक्शन है आपके पास, तो आप एग्जाम को एक बार में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देर मत करें, क्योंकि आने वाले समय में आईबीएफ के द्वारा अगर कोई बदलाव कर दिया जाता है, जैसे माइनस मार्किंग हटा दी गई, तो चीजें और थोड़ी टफ हो जाएंगी आपके लिए, ओके। तो ये तो हो गए जीआईबी, जो जीआईबी के बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर सीआईबी एग्जाम के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। सीआईबी एग्जाम के बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले सीआईबी एग्जाम से संबंधित जो पेपर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने देने होते हैं ये समझ लीजिए। सीआईबी एग्जाम बैंकर्स ही देते हैं और वो बैंकर्स जिन्होंने जीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब समझिएगा, जीआईबी एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप सीआईबी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सीआईबी एग्जाम जीआईबी की तुलना में टफ माना जाता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पेपर जो है वो भी ज्यादा है। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनका लेवल भी काफी अच्छा है, ठीक है। ये आपके सामने जो एग्जाम शेड्यूल है ये मई जून 2026 का है। आपके सीआईबी एग्जाम जो है 31 मई से शुरू हो रहे हैं। पहला पेपर एबीएम का है। तो फर्स्ट पेपर कौन सा है, फर्स्ट पेपर होता है, अमूमन देखा जाए आमतौर पर एबीएम का पेपर जो होता है वो फर्स्ट पेपर होता है आपका। 7 जून को आपका बीएफएम का पेपर है, बीएफएम का पेपर है। 13 ऑफ जून को आपका एबीएनएफएम का पेपर है। ये बीएफएम और एबीएनएफएम जो है आपके, ये 2 एग्जाम बड़े टफ माने जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ये सब इसको देखने को मिल जाते हैं। 14 को आपका बीआरबीएल का बैंकिंग लॉ का पेपर होता है, बीआरबीएल। और उसके बाद आपको लंबा गैप मिलता है 21st। पहले गैप नहीं मिलता था, पहले 2 पेपर लगातार होते थे, चेंजेस किए जा रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूं आपको, बार बार कोशिश कर रहा हूं बताने की कि चेंजेस अगर हो जाएंगे, नेगेटिव स्कोरिंग हट जाएगी, कोई नया पेपर ऐड हो गया, पेपर की संख्या बढ़ गई, तो परेशानी बढ़ सकती है। अब आपको एक इलेक्टिव पेपर देना पड़ता है, आपको ऑप्ट करना होता है कि आप क्या देना चाहते हैं, ठीक है। आप कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अब ये बहुत सारे बैंकर्स के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि सर किस पेपर को अटेम्प्ट करें, कौन सा पेपर हमें देना चाहिए। तो मेरा आप सभी साथी बैंकर्स से 2 बातें मैं कहूंगा आपसे। आप केवल सीआईबी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप सीआईबी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं बस, तो मुझे सीआईबी एग्जाम क्लियर करना है, मॉनेटरी बेनिफिट पाना है, 2 इंक्रीमेंट पाने हैं मुझे, तो उस नजरिए से आप इन 5 पेपर में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है पेपर को अटेम्प्ट करने वालों की, वो है आपका एचआरएम। पूरा थ्योरेटिकल है और आसान पेपर आता है, और इस कारण आसान मतलब कॉन्सेप्ट इजी है, पेपर का लेवल थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गए हैं तो बहुत सारी बड़ी संख्या में इस पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है और सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज भी इसी में होती है, अगर आप केवल पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बट अगर आप सीरियस हैं, आप अपने बैंकिंग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी एक फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं और आरबीआई से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, सेंट्रल बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सेंट्रल बैंकिंग अटेम्प्ट करिए। अगर आप रूरल बैंकिंग से जुड़े हुए हैं और रूरल बैंकिंग में आप एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, हायर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपके पास ये इलेक्टिव पेपर है रूरल बैंकिंग। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो आपके लिए आईटी है। आप मैनेजमेंट से हैं तो आपके लिए एचआरएम है, ठीक है। और आपका ये क्रेडिट रिस्क भी है, यहां पर रिस्क मैनेजमेंट भी है, तो उसे भी आप दे सकते हैं, ओके। रिस्क तो यहां पर हम जब चर्चा करते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किस सोच के साथ इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। केवल मॉनेटरी बेनिफिट पाना चाहते हैं बस, 2 इंक्रीमेंट, तो आप अपने हिसाब से कोई पेपर जो आपको लग रहा है कि भाई हाँ मैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता हूं, इसकी नॉलेज मेरे पास है, अदरवाइज अपने कोर फील्ड को चुनिए, वो आपकी करियर के लिए अच्छा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आपके सामने एक परसेंटेज है, एक परसेंटेज, एक आंकड़े में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि ये जो ये कलर है आपके सामने, यहां पर ये बता रहा है परसेंटेज 48%। 48% क्या है? एचआरएम, जिन लोगों ने ऑप्ट किया है, ठीक है। ये चॉइसेस जो हैं, ये 48% 2024 के बारे में बता रहा हूं मैं। 2024-25 में 48% लोगों के द्वारा एचआरएम एज ए इलेक्टिव पेपर ऑप्ट किया गया। मैंने बताया कारण क्या है इसके पीछे। कॉन्सेप्ट आसान है, एक बार समझते हैं, सुन लेते हैं, समझ आ जाते हैं, एग्जाम में जाएंगे। थ्योरेटिकल है पूरा, बहुत ही रेयर है कि एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पर पूछी जाए, वरना नहीं। अब देखिए, दूसरा बड़ा परसेंटेज क्या है? ये 24% रूरल बैंकिंग। कौन सी बैंकिंग भाइयों? रूरल बैंकिंग, ठीक है, रूरल बैंकिंग। अगली बात, 19% की बात करें तो 19% जो हमारे बैंकर्स हैं उनके द्वारा चुना गया है आईटी। क्या चुना गया है? आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग। अब ये जो छोटी छोटी परसेंटेज है, पेपर बड़ी टफ है ये जो परसेंटेज है ना, ये इसलिए पेपर भी टफ है, काफी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो ये जो 4% और 5% है, 4% जो है, 4% ये इलेक्ट किया गया है एज एन ऑप्शन के तौर पर। ये है आपका रिस्क मैनेजमेंट। और 5% जो है, 5%, ये ऑप्ट किया गया है सेंट्रल बैंकिंग। तो अब इन आंकड़ों से आप समझ जा रहे होंगे कि बैंकर्स के द्वारा कौन से पेपर अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, इलेक्टिव के तौर पर क्या ऑप्ट किया जा रहा है, जिसे वो आसानी से क्लियर कर लें। लेकिन मैं उन सीरियस बैंकर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं कि भाई जो चाहते हैं कि भाई मैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करूं, आगे पहुंचूं, तो उनके लिए तो अपनी फील्ड से संबंधित सब्जेक्ट ही चुनना सही रहेगा। ठीक है, ओके साथियों। अब सीआईबी के बेनिफिट्स क्या हैं? सीआईबी बेनिफिट्स की जब चर्चा करते हैं तो यहां पर आपको 2 इंक्रीमेंट मिलता है। आप क्लरिकल कैडर में हो या फिर ऑफिसर लेवल पे, आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने जीआईबी क्लियर कर लिया है तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। सबसे अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट तो यही है ना। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर पेपर की जब बात करें तो इस पर्टिकुलर पेपर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सब्जेक्ट्स के लेवल की बात करें, बहुत अच्छी लेवल है सब्जेक्ट की, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं सारे। और आपकी काफी अच्छी नॉलेज आपको मिलती है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद, मार्केट की, फिनेंस की। एग्जाम पैटर्न की जब बात करें, देखिए कोई नेगेटिव स्कोरिंग नहीं है। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया करिए, कभी छोड़ा मत करिए एक भी क्वेश्चन। एग्रीगेट यहां पर देखिए 5 पेपर हैं, तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार में सारे पेपर क्लियर कर लूं, तो आपको 250 स्कोर करना पड़ेगा इन 1 अटेम्प्ट। ठीक है, बट अगर आपने प्लान कर रखा है कि नहीं मैं इस बार 2 करूंगा, अगली बार 3 कर लूंगा क्लियर, तो आपको हर बार 50-50 स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम 50 स्कोर करना पड़ता है। लास्ट 1 ईयर एग्जाम की बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट से हाई हो गया है, तो मॉडरेट टू हाई वाले रेंज में आ गया। पेपर का लेवल लगातार अच्छे बढ़ रहे हैं, और एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे आपके, और लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। पढ़ने में बैंकर्स बताते हैं कि जो टाइम मिलता है वो टाइम कम पड़ जाता है। कॉन्सेप्चुअल पेपर पूरा तरह से पेपर है आपका, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करना उतना आसान नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में एक डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है आपको, तो आप आसानी से इन पेपर को क्लियर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो सेक्शन में जाकर इंटरव्यूज देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे बैंकर्स जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किए हैं। कई बैंकर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने जीआईबी और सीआईबी दोनों एक एक बार में क्लियर कर लिया है, एक साइकिल में ही क्लियर कर लिया है, कैलेंडर ईयर में। और खासकर ये नए बैंकर्स हैं, तो आप इनके जज्बे को समझ पाएंगे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्विक ऑब्जर्वेशन पर आते हैं एक बार। जीआईबी एनरोलमेंट की बात करें तो जीआईबी एनरोलमेंट जो है वो लगातार देखिए बढ़ रहा है। 50,000 हुआ है 2024-25 में, ये इंक्रीज हुआ है। सीआईबी एनरोलमेंट में भी इजाफा हुआ, 15,000 से ज्यादा इजाफा देखने को मिला है कैंडिडेट्स को। पास परसेंटेज डबल हो गई है। अगर हम बात करें दोनों एग्जाम में, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कैंडिडेट पासिंग ऑल्सो इंक्रीज शार्पली। तो आप कहीं पीछे ना रह जाएं। जरूरी है कि आप इन एग्जाम्स को सीरियसली अटेम्प्ट करें और कोशिश करें गोल शॉर्ट बनाएं, यानी कि शॉर्ट टर्म का गोल बनाएं, क्योंकि उतना ही समय में आप ज्यादा मेहनत करेंगे। जब आप किसी चीज को खींचेंगे तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आपके
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। देखिए, अगर आप नए बैंकर हैं, अगर आप नए बैंकर हैं और आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस बार अपने इस एग्जाम को क्लियर करना है, या आप पुराने बैंकर हैं बट आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम तो है आपको जीआईबी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन जीआईबी की रजिस्ट्रेशन से पहले आपको आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और ये मेंबरशिप लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। ठीक है, तो इसके लिए कहां जाना पड़ेगा आपको? आईआईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने, देखिए ये आईआईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है www.iibf.org.in। आपको इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो सामने आ जाते हैं आपके। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जीआईबी कॉन्टैक्ट क्लासेस जो है फिजिकल मोड में पीडीसी लखनऊ में चल रही है। ये आईआईबीएफ के द्वारा एक नई नोटिस दी गई है। ऐसे कोई एग्जाम का नोटिस आया तो आपके सामने आ जाता है। अब जैसे मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो आपके सामने यहाँ पर ये आईआईबीएफ की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आप चाहते हैं अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है? आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो मेंबर्स कैंडिडेट्स ग्रीवेंस रेजोल्यूशन सिस्टम, जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए यहाँ पर कोई इशू है, उनका कोई इशू रिजॉल्व करना है, कोई क्वेरी है, तो वो यहाँ पर रेज कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे जाइए। देखिए, मेंबरशिप के लिए सबसे पहले आप मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे। तो मेंबरशिप के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। फिल करते जाइए, कोशिश करिएगा सारी डिटेल्स बहुत ध्यानपूर्वक फिल करिएगा। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ जो जितना आपको साइज दिया गया उसी साइज के अकॉर्डिंग फोटोग्राफ स्कैन करनी है और अपना सिग्नेचर भी। ठीक है। अब आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपके पास कार्ड है कि नहीं, ऑफिशियल कार्ड। अगर आपके पास नहीं है तो आपको दूसरे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनके डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एज ए आईडी प्रूफ। ओके, इसके बाद देखिए सारी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर इस सारी जानकारी को फिल कर दीजिए, एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्ट करने के बाद कैप्चा कोड जो है उसे एंटर करके प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर वन टाइम पेमेंट हो जाएगी आपकी। आपको आपके मेल आईडी पर, जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, उस पर आपका मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अगली बार अब जैसे आप दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसी मेंबर आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो देखिए एग्जाम्स में जाना है। अगर आप बैंकर हैं तो आप मेंबर हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम पे क्लिक करेंगे, और एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, उससे संबंधित सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर है। आप सीआईबी एग्जाम देना चाहते हैं, कौन सा आप इलेक्टिव पेपर एडिट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है। अगली बात, आप नॉन बैंकर हैं, जैसे कि आप डीबीएनएफ का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन है आपका, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब कंक्लूजन के बारे में सारी जानकारी मैं दे चुका हूं, सारी बातें बता चुका हूं। अब हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें। हम अपने जो भी हमारे साथी बैंकर से जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे पेड क्लासेस के माध्यम से, हम लगातार उनके लिए कार्य कर रहे हैं, लगातार उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अफोर्डेबल प्राइसेस पर हमारे साथ जुड़े और एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन और गाइडेंस के थ्रू अपने इन एग्जाम्स को क्लियर करें और लगातार बैंकिंग करियर में आगे बढ़ते रहे। तो जीआईबी एग्जाम की जब बात करते हैं तो जीआईबी एग्जाम का वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो है महापैक, जीआईबी महापैक। इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 4 पेपर, जो आपके मेन पेपर, उनका एक्सेस तो मिलता ही है, और साथ ही साथ में आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी बैचेस आएंगे सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, आपने जितने ड्यूरेशन के लिए बैच लिया है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ठीक है। अगली बात, अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीआईबी एग्जाम के लिए भी सीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सीआईबी एग्जाम थोड़ा टफ होता है, जीआईबी की तुलना में पेपर की संख्या ज्यादा है, 4 मेन पेपर हैं और एक इलेक्टिव पेपर, यानी कुल मिलाकर 5 पेपर आपके हो जाते हैं। ठीक है। तो इन 5 पेपर को अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर आपको प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस की जरूरत होती है। हमारी टीम बहुत ही उम्दा है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। हमारी टीम के द्वारा लगातार आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म बहुत ही सॉलिड है, कंटेंट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बुक्स हमारी बहुत अच्छी हैं। तो लगातार इतने कम समय में हमने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। ये मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये लोगों के रिव्यूज हैं, ये बैंकर्स के रिव्यूज हैं, और इन रिव्यूज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो सीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको 5, जो आपके 4 मेन पेपर, इलेक्टिव पेपर के अलावा 15 ने 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है।
साथ साथ में आपको मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो साथियों, आप इस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपने बैंकिंग करियर को आगे ले जा सकते हैं। लगातार हम आपके लिए मीटअप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जैसे कि आप हमारे साथ मिल सके, हम आपके साथ मिल सकें, आपसे भी काफी कुछ जान सकें बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।